एक बार फिर से हमारे FOU के शोरूम पे आए हैं एडवोकेट अनस खान, टैक्स कंसल्टेंट एंड ट्रेडमार्क अटॉर्नी। तो अनस भाई, जैसे हमने पिछली बार भी आपसे कुछ पूछा था, जानकारी ली थी, एक बार फिर से एक छोटी सी हमें जानकारी चाहिए कि ये टैक्स से रिलेटेड जो हम सुनते रहते हैं कि पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था, 7 लाख तक शायद सुनने में आ रहा है कि कोई इस बार टैक्स पे नहीं करना है। तो ये किस तरीके से एप्लीकेबल होता है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, थोड़ा सा हमारे लोगों को और हमें बताइए, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए क्या था, अभी जो फाइनेंस बजट जो आया था 2023 में, उसमें असेसमेंट ईयर अब जो 24-25 आने वाला है, यहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब जो भी हमारी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए रिटर्न्स फाइल होंगी, उसमें अगर कोई भी बंदा न्यू रिजाइम चूज करता है तो उसके लिए 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। बेसिकली देखिए, ये तो मालूम ही होगा आप सभी को कि ओल्ड रिजाइम, न्यू रिजाइम, अब 2 रिजाइम बना दी गई हैं। पहले सिर्फ एक ही रिजाइम चलती थी, उसी के थ्रू इनकम टैक्स में स्लैब होती थी और वैसे ही चलता था। लेकिन अब थोड़ा सा हम बता देते हैं, ओल्ड रिजाइम का जो टैक्स स्लैब रहता है हमारा जनरली, वो रहता है 0 से 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन है हमारी। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक हमारा 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर हमारा 30% टैक्स है। और इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से एक्स्ट्रा रहता है, वो तो जनरली सबको मालूम ही होगा। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे जो चेंजेस हुए हैं वो न्यू टैक्स रिजाइम में हुए हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम जो हमारी पहले से जैसे थी वैसे ही है। पहले भी हमें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था। वो कैसे नहीं देना था? वो ऐसे नहीं देना था कि अंडर सेक्शन 87A में पहले रिबेट मिलती थी 12,500 रुपए की, 12,500 की। जैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारी रिजाइम के अंडर सेक्शन 87A में जो हमारी रिबेट है वो भी 12,500 है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक जो हमारा टैक्स बनता था वो भी 12,500 का ही बनता है। तो इस हिसाब से वो टैक्स 12,500 का बना, और 12,500 रुपए की रिजाइम में अंडर सेक्शन 87A में हमें रिबेट मिल गई तो टैक्स हमारा 0 हो गया। ये तो ओल्ड रिजाइम की बात थी, और जो अभी भी यही है, असेसमेंट ईयर 24-25 में भी यही है। अब बात करते हैं न्यू रिजाइम में। चेंजेस जो आए हैं वो न्यू रिजाइम में आए हैं। न्यू रिजाइम में क्या है, जो बेसिक एग्जेम्पशन थी वो भी हमारी हटा दी गई। अब दूसरी न्यू रिजाइम में जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन आई है वो ये है कि 0 से लेकर 3 लाख तक उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना, बेसिक एग्जेम्पशन हो गई। 3 से 6 तक हमारा 5% टैक्स है, और 6 से 9 तक हमारा 10% है, 9 से 12 हमारा 15% है, 12 से 15 हमारा 20% है, और इसके ऊपर ऐसे ही हमारा आगे चलता रहता है। अब बेसिकली हुआ क्या है, न्यू टैक्स रिजाइम में जो कि हमारे ओल्ड रिजाइम में जो हमारी छूट थी, जो अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिल रही थी, जो कि 12,500 थी, न्यू रिजाइम में उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और जैसे कि ओल्ड रिजाइम में आपने देखा कि लिमिट उसी को मिलेगी जिसकी इनकम 5 लाख तक होगी, ऐसे ही न्यू रिजाइम में उसको बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया है। तो 7 लाख तक अगर हम न्यू रिजाइम की स्लैब के हिसाब से टैक्स देखेंगे तो टैक्स हमारा 25,000 बनेगा। तो अंडर सेक्शन 87A में जो हमारी छूट मिल जाएगी वो 25,000 रुपए तक की हमारी छूट मिल जाएगी, तो टैक्स हो गया 0। तो इस हिसाब से हमें 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अच्छा, एक चीज और, जो हमारे पहले न्यू रिजाइम में था, जो सैलरीड बंदे हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले अलाउ नहीं था न्यू रिजाइम में भी, अब वो भी अलाउ कर दिया गया। यानी कि अगर कोई सैलरीड बंदा है और उसकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो उसकी टैक्स भी बिल्कुल 0 हो जाएगा। 7.5 में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, बचे 7 लाख। 7 लाख तक हम अंडर सेक्शन 87A में रिबेट लेकर उसका टैक्स 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रोविजंस थे वो ये थे, जो 7 लाख तक कैसे हुआ, या फिर 5 लाख तक। अगर अभी भी कोई बंदा ओल्ड रिजाइम में जाता है तो उसको क्या मिलेगा, 5 लाख तक की अगर उसका इनकम है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख जितनी भी ऊपर इनकम होगी, 6 लाख होगी या 5.5 होगी, उस पर उसको टैक्स देना होगा। एक चीज और मैं आपकी क्लियरिटी के लिए बता दूं, ओल्ड रिजाइम में और न्यू रिजाइम में एक डिफरेंस ये भी रहता है कि ओल्ड रिजाइम में आप कोई भी डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक होते हैं। जैसे आपके बच्चों की अगर कोई स्कूल की फीस है, या आपने कोई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या PPF, NPF, किसी तरह का कोई भी फंड है, तो मतलब आपके जो भी डिडक्शन है वो ओल्ड रिजाइम में आप ले पाएंगे। लेकिन न्यू रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा आप और कोई डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। जैसे 80C का आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस चल रहा था, 1.5 लाख रुपए का अगर उसमें इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, तो 1.5 लाख तक 80C तक आपको मिल सकता है। लेकिन न्यू रिजाइम में आपको नहीं मिलेगा। न्यू रिजाइम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है, उसके अलावा नहीं मिलेगा। चलिए सर, और कोई जानकारी सर? बस धन्यवाद। और टैक्स रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए अनस एंड एसोसिएट्स पे आप यूट्यूब पे भी चैनल है सर का, और बिल्कुल लाइक करिए जी, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, और कपड़े लेने FOU पे आते रहिएगा।